जब भी देखिए ये फैब्रिक में एक ही साइड प्रिंट गई हुई होती है, जैसे कि ये इसके सारे जितने भी फ्लावर्स हैं वो सब ऊपर की साइड्स गए हुए हैं और इस आधा इंच की हमने मार्किंग छोड़ दी है। अब हम यहाँ पे फुल लेंथ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लंबाई जितना फैब्रिक है हमें उतनी पूरी लंबाई चाहिए। तो ये देखिए यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरी लंबाई लेनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ शोल्डर, क्योंकि बैक नेक कम है इसलिए हम हाफ शोल्डर पूरे लेंगे। ये देखिए 8.5, 17 शोल्डर थे तो 8.5। यहाँ से भी हम क्या करते हैं, ये 8 पे मार्किंग करते हैं। अब ये चेस्ट लेंथ, वेस्ट लेंथ और हिप लेंथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4 चेस्ट। ठीक है, तो ये 10, ये 8.5, यहाँ पे भी 1/4 चेस्ट ही आएगा, है ना। तो ये जितना ये रहता है उतना ही ये रहेगा। हिप है 44, तो 11 इंचेस। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरीके से। और जो बॉटम होता है वो 1 इंच ज़्यादा होता है, 1/4 हिप प्लस 1 इंच। यहाँ से हम यहाँ पे स्ट्रेट मिलाएंगे ये। ठीक है, अब आर्म होल मिलाते हैं। पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3.5 इंचेस पे ले लेंगे, हाफ इंच डाउन कर देंगे, यहाँ से आर्म होल मिलाएंगे। आर्म होल है 8.5 इंचेस, तो ये आगे ये देखिए इस तरीके से अब ये यहाँ आ जाएगा। फ्रंट क्रॉस 13 इंचेस है। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से शेप देते हुए इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें कितना देना है, फ्रंट नेक है 7 इंचेस, बैक है 2 इंचेस, ये बैक का शेप आ जाएगा। और ये इस तरीके से हम फ्रंट का शेप दे देंगे। ठीक है, अब मार्जिन की बारी आती है, तो यहाँ पे तो हम 2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। चौक पे हमेशा 1 इंच का मार्जिन रहता है, इसको इस तरीके से मिला दिया जाता है। ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, इस चलिए कटिंग करते हैं। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हमें स्लीव्स निकालनी है। ठीक है, तो स्लीव्स में देखिए ये जो प्रिंट ऊपर की साइड जा रही है, तो इसको हम ऊपर की साइड निशान लगाएंगे। ठीक है, स्लीव्स कैप यहाँ रहेगी और बॉटम यहाँ रहेगा। ओके, तो इसको चलिए हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। नीचे की साइड हम जॉइंट लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं। लेंथ कितनी आ रही है, स्लीव्स की लंबाई 16 इंचेस है। ये देखिए यहाँ से ये देखिए 16 इंचेस। यहाँ पे हम बॉर्डर अटैच करेंगे इसलिए सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, स्लीव्स बॉटम यहाँ पे भी 7 इंच और यहाँ पे 11.5, ये इस तरीके से मिल जाते हैं। आर्म होल है 8.5, ये आ गए। देखिए फर्स्ट बॉटम और आर्म होल आपस में मिलना चाहिए, ये इस तरीके से। ठीक है, अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। अब देखिए बैक में हमने क्या किया था, जॉइंट लगाने के लिए ये छोड़ा था। अब हम यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको रखेंगे, लेकिन प्रिंट का ध्यान रखिएगा, ये ऊपर की साइड जा रही है, ये भी ऊपर की साइड जा रही है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, ये इस तरीके से ओवरलैपिंग करके रखा, इसको हमने ऐसे रखा और बराबर से अपने कट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम नॉट लगाते हैं। अब हम फ्रंट का कट कर लेंगे। फ्रंट ये इसमें भी मार्किंग कर लेंगे। ये स्लीव्स भी रेडी हो गई है। ठीक है, अब नेक की बारी। फ्रंट नेक हम इसमें से कट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से ऐसे लेंगे। ये जो पीस हमारा नेक का निकला हुआ था, इसी को ही रख के हम नेक कट कर लेते हैं। फिर हम उसमें बकरम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। बैक में हम क्या करते हैं, और एक पट्टी निकाल लेते हैं। ये बैक के लिए हो गया। ये